क्या आप जानना चाहते हैं कि एमएस एक्सेल में पे स्लिप कैसे बनाते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पे स्लिप बनाना सिखाऊंगा। मैं हूं राज, स्वागत है आपका मेरे चैनल राज टेक आरजीसीएसएम में, जहां हम आपको एक्सेल में पे स्लिप सिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पे स्लिप होता क्या है। पे स्लिप, जिसे सैलरी स्लिप भी कहा जाता है, यह एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी द्वारा प्रत्येक महीने कर्मचारियों को उसके वेतन के विवरण के साथ प्रदान किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट वेतन के विभिन्न घटकों, भत्तों और कटौतियों को दर्शाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहां पे एक पे स्लिप बनाया गया है। सबसे ऊपर कंपनी का नाम और उसका एड्रेस है। उसके बाद प्रिंट बटन है और एक प्रिंट प्रीव्यू बटन बनाया गया है। जैसे हम प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां देखिए नाउ प्रिंटिंग, और यहां पे चूंकि प्रिंटर इसमें नहीं लगाया गया है तो लिख के आ रहा है नॉट रेडी। अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करता हूं तो यहां पे जैसे आप देख सकते हैं कि ये कैसा प्रिंट होने के बाद दिखाई देगा, उसका प्रीव्यू आपको यहां पे दिख गया। अगर आप चाहते हैं कि इस पे स्लिप को पीडीएफ के फॉर्मेट में सेट करें तो फाइल मेनू में जाके और यहां से प्रिंट पे जाके और यहां से आप चूज कर लें माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। अब जैसे ही यहां आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पीडीएफ डॉक्यूमेंट। यहां पे नाम देने के बाद स्पेसिफिक लोकेशन सेलेक्ट करके आप यहां से इसको सेव करा सकते हैं। उसके बाद यहां पे उसके नीचे देखिए इंप्लाई का आईडी यहां पे शो हो रहा है, इंप्लाई का नाम शो यहां पे हो रहा है, डेजिग्नेशन यहां पे शो हो रहा है, मंथ और ईयर शो हो रहा है। उसके नीचे एक सेक्शन अर्निंग का है और एक सेक्शन डिडक्शन का है, जैसे बेसिक सैलरी, ओवर टाइम, कन्वेंस, एक्स्ट्रा इनकम, और इन सबको यहां पे जोड़ दिया गया है। डिडक्शन के नीचे पीएफ, ईएसआई, लोन, टैक्स, इन सबको जोड़ने के बाद टोटल अर्निंग में से उसको घटा दिया गया है, जिससे यहां पे आ गया है नेट सैलरी। उसके नीचे आप देखिए तो यहां पे नेट सैलरी शब्दों में लिख के आ रहा है। इसके लिए यहां पे एक फार्मूला अप्लाई किया गया है। जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूं और यहां पे फार्मूला अप्लाई करता हूं, इक्वल स्पेल नंबर, देन इसको हम सेलेक्ट करके एंटर बस कर देंगे। और यहां पे इसके लिए एक्सेल में कोई फार्मूला नहीं है जिसका प्रयोग करके आप ऐसा कर पाएंगे। स्पेल नंबर नाम का फार्मूला इसमें बनाया गया है और इसका कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। बाकी कैसे यूज करना है ये आगे वीडियो में आप जानेंगे। यहां पे जैसे इंप्लाई आईडी को मैं चेंज कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि यहां पे इंप्लाई का नाम, ये सारी चीजें यहां पे अपडेट हो गई हैं। तो यहां इसको बनाने के लिए वी लुकअप फार्मूला यूज किया गया है। आप एक्स लुकअप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको वी लुकअप के माध्यम से बनाएंगे। एक्स लुकअप का भी इसमें जो है कि यूज हम आपको बताएंगे। यहां पे आप देख सकते हैं तो इंप्लाई आईडी, इंप्लाई नेम, ये सारी चीजें यहां पे मेंशन की गई है और यहीं से यहां पे डेटा उठ के जा रहा है वी लुकअप के माध्यम से। तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे हमने यहां पे डेटा टाइप किया हुआ है, यहां पे एक नया सीट हम इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद व्यू टैब में जाएंगे, उसके बाद यहां पे पेज लेआउट में जाएंगे और यहां पे कुछ इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा। यहां से इसको ऐसे हम जूम कर लेंगे। उसके बाद जूम करने के बाद यहां से इसको उठा के आप ऊपर कर दीजिए, मार्जिन को कम कर लीजिए। फिर ये एरिया हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाके और यहां से आउटसाइड बॉर्डर कर देते हैं और कलर इसमें व्हाइट फिल करा देते हैं। आप देखिए कुछ इस तरह से ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है,
यहां पे ऊपर नाम टाइप किया गया था, तो हम इसको यहां से ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, होम टैब में जाके मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं और यहां पे हमने नाम टाइप कर दिया। नाम टाइप करने के बाद सेलेक्ट होम टैब में जाके इसको हम अलाइन कर देते हैं सेंटर, बोल्ड, और यहां से इसकी साइज को हम ऐसे अपने हिसाब से इंक्रीज कर लेते हैं। उसके बाद नीचे हम इतना सेलेक्ट करने के बाद यहां से मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं और यहां पे एड्रेस टाइप कर देते हैं। उसके बाद नीचे फिर सेलेक्ट करते हैं होम टैब, मर्ज एंड सेंटर, मंथली, स्लिप। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके यहां से थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और इसके नीचे सेलेक्ट करके होम बॉर्डर में जाके और यहां से आप देखेंगे बॉटम बॉर्डर, यहां से ये बॉर्डर हो गया। इसको थोड़ा सा हम बॉटम, उसके बाद ठीक है, इसको यहां से हम, उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे टाइप किया गया है, नीचे हमको करना है इन दो को ऐसे सेलेक्ट करके और होम टैब में जाके कर देते हैं इसको ऑल बॉर्डर और बॉर्डर की लाइन हम यहां कर लेंगे पतली। ये पहले हमको कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, अभी हम कर लेते हैं इसको। ठीक है, अभी ये हो गया। उसके बाद हमको यहां पे करना है एम्प्लॉय आईडी। इन दोनों को ऐसे मर्ज करा देते हैं। उसके बाद इसको भी ऐसे सेलेक्ट करा के और यहां से मर्ज, अलाइनमेंट लेफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहां पे कर लेते हैं
एम्प्लॉय नेम, उसके नीचे मंथ एंड ईयर, इसको ऐसे सेलेक्ट करा के और यहाँ मर्ज इन दोनों को सेलेक्ट करके उसके बाद इसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर। यहां तक हमारा काम हो गया है। अब इसको ऐसे उसके बाद नीचे हम लोग अब एक रो छोड़ देंगे। उसके बाद यहां बनाते हैं ऐसे अर्निंग्स, उसके नीचे बेसिक, ओवर टाइम, एक्स्ट्रा इनकम, उसके नीचे टोटल एडिशन, और इसको सेलेक्ट करके हम बोल्ड कर देंगे। मर्ज सेंटर, को भी मर्ज, इन सबको ऐसे सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाके इन सब का अलाइनमेंट लेफ्ट कर दीजिए। उसके बाद सेलेक्ट होम ऑल बॉर्डर, ये हो गया। उसके बाद ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मर्ज सेंटर इसको भी कर लीजिए। उसके बाद अर्निंग का हमारा पार्ट हो गया। अब हमें करना है डिडक्शन। तो यहाँ पे उसके बाद पीएफ, ईएसआई, लोन, टैक्स, टोटल,
डिडक्शन, इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं, इसको भी सेलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं। इनको मर्ज सेंटर, सेलेक्ट, कंट्रोल यहां से। उसके बाद इनको भी ऐसे सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर दीजिए, मर्ज सेंटर, सेलेक्ट, ऑल बॉर्डर। इन सब में वैल्यू हम लोग फार्मूला के थ्रू लेके आएंगे। उसके बाद नीचे हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं वन रो, और उसके बाद इसको कर देते हैं ऑल बॉर्डर। उसके बाद यहां पे हम करेंगे नेट सैलरी, इसको भी बोल्ड कर देंगे, मर्ज सेंटर। उसके बाद नीचे यहां जाते हैं और इन सबको सेलेक्ट करके और हम मर्ज सेंटर कर देते हैं। आप देखते हैं, और क्या था इसमें, तो सिग्नेचर ऑफ द एम्प्लॉय, और यहाँ पे तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं समय बचाने के लिए। और मर्ज, और यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए ये लाइन कुछ ऐसे है, तो यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करिए, डायरेक्टर, और इसको हम ऐसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हमको क्या करना है, यहां पे आप इसमें देखेंगे तो नेट सैलरी के नीचे यहाँ पे ₹15,972 ओनली ऐसे कुछ करके आ रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसको मर्ज एंड सेंटर कर देना है और ऑल बॉर्डर कर देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इक्वल
स्पेल मैं यहां पे लगा रहा हूं तो ये फार्मूला आपको नहीं दिख रहा है, जबकि यहां पे मैं उसको अप्लाई कर रहा हूं इक्वल स्पेल तो यहां पे आ रहा है। कारण क्या है, तो यहां पे इस फार्मूले को मॉड्यूल में अप्लाई किया गया। तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। हमें डेवलपर टैब में जाना होगा। अगर आपके केस में अगर डेवलपर टैब नहीं यहां पे दिखाई दे तो क्या करना होगा, आपको फाइल में जाना होगा, ऑप्शन में जाना होगा, कस्टमाइज रिबन में जाना होगा और यहां पे डेवलपर टैब जो अनचेक होगा इसको आप चेक, इस पे चेक लगा देंगे, देन ओके कर देंगे, आपको ये दिख जाएगा। अब आपको जाना है विजुअल बेसिक में, यहां से जाना है आपको मॉड्यूल्स में, इंसर्ट मॉड्यूल्स और यहां पे से मॉड्यूल्स आ जाएगा। अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पे आप मॉड्यूल्स में क्या लिखेंगे। तो यहां पे कुछ इस तरह का फंक्शंस लिखा गया है, तो इसे आप कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ये फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके और इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेव, तो यहां से ऐसे सेव का इसको कट कर दीजिए। अब यहां पे देखते हैं इक्वल इस पेज नंबर का देखिए फंक्शन आ गया और यहां पे एंटर कर दीजिए। अभी 0 आ रहा है, कारण क्या है, क्योंकि अभी हमने कहीं पे भी कोई भी फार्मूला नहीं अप्लाई किया। अब यहां पे सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट रखते हैं, डेटा में जाते हैं, यहां से डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, यहां से लिस्ट में जाते हैं और शीट 1 पे जाके और इसको ऐसे सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। आप देखिए यहां पे हमारा ड्रॉप डाउन बन गया। अब यहां पे आपको क्या करना है, इक्वल वी लुकअप, उसके बाद लुकअप वैल्यू में हम इंप्लाई आईडी को सेलेक्ट करेंगे, देन टेबल एरे में शीट 1 पे जाके इस पूरी टेबल की रेंज सेलेक्ट करेंगे, देन कामा, उसके बाद हमें नाम सर्च करना है तो 1 और 2 कामा 2 कामा 0, देन एंटर। आप देख सकते हैं एम्प्लॉय 1 सतीश यादव, यहां पे देखते हैं क्या ये सही आ रहा है, तो बिल्कुल सही आ रहा है सतीश यादव। आप देखिए बड़ा आसान होगा ये आगे इन सबको यहां पे डिस्प्ले कराना। हम इस फार्मूले को यहां से कॉपी कर लेते हैं, यहां पे पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे सेम साइज सिलेक्शन डू यू वांट टू द पेस्ट वे, तो यहाँ पे नहीं ले रहा है, तो इक्वल वी लुकअप हम मैनुअली टाइप कर लेते हैं, देन कामा शीट पे चलते हैं, पूरी टेबल की रेंज कामा 3 कामा 0, यहाँ पे देखेंगे तो ये निकल के आ गया। सेम वही काम यहाँ भी करने वाले हैं, तो डबल क्लिक हमने कर दिया, उसके बाद और यहां ये था कॉलम नंबर। अब यहां पे देखो कुछ इस तरह की इंटीजर वैल्यू आ रही है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको यहां पे जाके डेट में जाके और यहां पे इस तरह का फॉर्मेट ले लीजिए, ये डेट यहां पे आ जाएगा ऐसे। उसके बाद अर्निंग वाले में जाना है और इक्वल ऐसे टाइप कर देना है, पेस्ट कर दिया हमने। अब ये देखते हैं बेसिक सैलरी कितने नंबर वाले में है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम कर देंगे एडिट करके 5, देन एंटर। और इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ आके पेस्ट। अब यहाँ पे देखिए हमने पेस्ट जैसे किया 5 और यहाँ पे कर देंगे इस बार हम 6, तो यहाँ पे NA आ रहा है, तो C एक्चुअली यहाँ पे ये रेफरेंस गड़बड़ हो गया है,
C6 होगा और देन एंटर। फिर यहां भी पेस्ट कर देते हैं। C6 और यहां पे कर देंगे यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं गामा। उसके बाद पूरी रेंज, अब हमें क्या करना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो टाइप कर देंगे 7 कामा 0। यहाँ पे निकल के आ गया। एक्चुअली सेल मर्ज किया गया इसलिए ऐसा मैसेज दे रहा है, तो डबल क्लिक कर दीजिए सेल में और यहाँ पे एडिट करके कर दीजिए 8। और इसके टोटल एडिशन के लिए यहाँ पे कर दीजिए अल्ट के साथ इक्वल देन एंटर। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर दीजिए बोल्ड। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए ये 8 था तो यहाँ पे हो जाएगा 9। आपको बार बार फार्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा 12। टोटल रिडक्शन के लिए अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करिए, ये सम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ इक्वल अर्निंग, टोटल अर्निंग माइनस टोटल डिडक्शन, ये आ जाएगी आपकी नेट सैलरी। और नीचे देखिए ये भी आपका काम करने लगा। यहाँ पे इंसर्ट करा देते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस के लिए। और अब इसमें देखिए तो यहाँ पे एक बटन बनाया गया है प्रिंट का और प्रिंट प्रीव्यू का। तो देख लेते हैं कैसे बनेगा इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद इलस्ट्रेशन शेप्स, और यहाँ पे कोई शेप हम ले लेते हैं। ऐसे हमने इसको ड्रा कर दिया। उसके बाद शेप इफेक्ट में जाके और यहां से कोई हम ऐसे देन यहां पे जाके और इसमें आपको करना है एडिट टेक्स्ट, उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू। सेलेक्ट करके थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं कंट्रोल बी से, और कंट्रोल प्रेस करके इसकी एक डुप्लीकेट बना लेते हैं और इसमें हम रख लेते हैं केवल प्रिंट। शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट करेंगे, सेव फॉर्मेट में जाके अलाइन में जाके और यहां पे कर देंगे टॉप अलाइन। अब इन बटन को एक्टिव कैसे करेंगे तो ये भी हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा विजुअल बेसिक डेवलपर में, देन विजुअल बेसिक। इसको ओपन करने के लिए आप अल्ट के साथ F11 भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट मॉड्यूल, और यहां पे आप टाइप करने वाले, हम टाइप करेंगे यहां पे एक छोटा सा कोड, तो SUB प्रिंट प्रीव्यू, देन एंटर। उसके बाद यहां पे देखिए प्रिंट प्रीव्यू आ गया। अब आपको करना है एक्टिव शीट डॉट प्रीव्यू, एंटर कर दीजिए और इसको यहां से क्लोज कर दीजिए। अब इस अभी भी ये एक्टिव नहीं हुआ है, इसको एक्टिव करने के लिए इस पे राइट क्लिक करिए, असाइन मैक्रोज में जाइए
और यहां से ये सुनिश्चित करें कि ये दिस वर्कबुक ही सेलेक्ट हो और यहां से प्रिंट प्रीव्यू को लेके ओके कर दीजिए। अब आप बाहर कहीं क्लिक करिए, एक बार आप देखिए ये हमारा एक्टिव हो गया। प्रिंट होने के बाद यह हमको ऐसे दिखाई देगा। इसको भी हम यहां से ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद ये प्रिंट बटन को कैसे एक्टिव करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डेवलपर में बहुत ही आसान स्टेप है। डेवलपर में जाना है, रिकॉर्ड मैक्रोज में जाना है, यहां पे प्रिंट अंडरस्कोर स्लिप, देखिए अगर नाम के बीच में स्पेस देना है तो अगर अंडरस्कोर नहीं लगाएंगे तो ये नाम नहीं आप जो है कि लिख पाएंगे। यहाँ पे कोई शॉर्टकट के डिफाइन करने के लिए जैसे हमने पी कर दिया और यहाँ पे ओके कर दिया, तो ये कह रहा है कि ऑलरेडी ये पहले से यूज किया गया है कहीं, तो यहाँ पे ओ हम कर देते हैं, देन ओके। उसके बाद आपको जाना है प्रिंट में, फाइल में, उसके बाद प्रिंट में, देन यहां से आपको कितने नंबर से कितने नंबर तक का पेज प्रिंट करना है, तो पेजेस 1 to 1। और यहाँ पे आप अपना प्रिंटर का, अगर प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंटर का चयन करें, अगर आप पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो पीडीएफ का चयन करें, ये बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करिए, देखिए आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। अब आपको डेवलपर में जाके स्टॉप मैक्रोज पे क्लिक कर देना है। इस बटन पे आपको राइट क्लिक करके असाइन मैक्रोज में जाना है, प्रिंट स्लिप, और यहाँ पे मैक्रोज इनमें दिस वर्कबुक सेलेक्ट होना चाहिए, देन ओके कर दीजिए। आप इस पे क्लिक करिए, ये देखिए ये हमारा बटन काम करने लगा। अभी जब इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये चूंकि RIF का प्रिंटर है, उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, नॉट रेडी, मतलब प्रिंटर नहीं लगा है। अगर लगा होता तो ये प्रिंट होके आ जाता। अगर आप इसको पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो फाइल में जाइए, बहुत आसान है, और यहां से कर दीजिए माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। उसके बाद वापस आ जाइए, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिए सेव एज टाइप पीडीएफ डॉक्यूमेंट। अब यहां पे आप अपना नाम लिख दीजिए, जैसे पे स्लिप, और जहां भी आप इसको सेव करना चाहते हैं ऐसे सेव करा दीजिए। तो आप ओपन, यहां से देखिए सेव हो गया, और यहां से ओपन करके आप इसको देख सकते हैं। ऐसे कुछ हमारा पे स्लिप बन के तैयार हुआ है, और प्रिंट करना चाहते हैं तो वहां चेंज आप कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि MS एक्सेल में पे स्लिप को कैसे बनाते हैं, और साथ में हमने प्रिंट बटन बनाना सीखा, प्रिंट प्रीव्यू बटन बनाना सीखा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।